किया था कि सोचिए जति प्रपंच रत रहित विवेक और विराग। कुछ नया दर्शन, आप भी बैठे हैं और अच्छे लोग बैठे हैं। परशुराम जी भी बड़ा सुंदर चिंतन प्रस्तुत करते हैं। 3 शब्द हैं, जति प्रपंचरत विवेक और विराग। प्रपंचरत रहित विवेक विराग। तो ये जो शत्रुता और मित्रता है, ये विराग का प्रतीक है कि प्रपंचरत का प्रतीक है। तो मेरा ध्यान शत्रुता और मित्रता की ओर चला गया। तो आचार्यों ने कहा शत्रु मित्र सुख दुख जग नाही, और ये मायाकृत परमार्थ, लेकिन परमार्थ नहीं। जय जय। सुख और दुख ये प्रपंच के कारण होता है। शत्रु और मित्र ये प्रपंच के कारण होता है। और जो विरागी हो जाता है उसके जीवन में न तो सुख होता है और न दुख होता है, न कोई शत्रु होता है और न कोई मित्र होता है। आचार्यों ने कहा सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय। सुख और दुख में, लाभ और हानि में, जय और पराजय में जो स्थान रखता है वही विरागी होता है। बड़ी चुभती हुई बात परशुराम जी को लग गई और लोगों से पूछने लगे कि बताओ भला क्या परशुराम के जीवन में वैराग्य है? वैराग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि परशुराम, चलो मुस्कुराहट आ गई। देखो पहली प्रस्तुति में लक्ष्मण का रंग चढ़ गया है? क्या कहा था और आधार क्या बनाया? देखिए मैं उस आधार को भी परोस करके दे रहा हूं। आपने कहा कि परशुराम शंकर जी के पक्ष से खड़ा है। बिल्कुल ठीक है, शंकर जी के पक्ष से खड़ा है। तो मैया सती भी शंकर जी के पक्ष से ही गई थी। जय जय जय। ध्यान देना जरा। और दक्ष यज्ञ में जो विरोध किया था वो शंकर जी के पक्ष से ही किया था, लेकिन न तो उनका निर्णय वैराग्य युक्त था और न तो उनका निर्णय विवेक युक्त था। ध्यान देना। बहुत लोग झंडा ऊंचा रहे हमारा लिए तो घूमते हैं देश के लिए, लेकिन ईमानदारी में उनका उद्देश्य कुछ अलग होता है। और अगर ऐसा न होता, ध्यान देना, एक अर्धाली में पढ़ के रुकूंगा। आज विस्तारवाद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यहीं पर प्रयोग करके रुकता हूं। वाह जी, वाह, बहुत सुंदर। और आप तो सब कुछ जानते हैं, आपने ये सब बनाया है। जय हो जय हो। मैं केवल एक पढ़ रहा हूं। लेकिन एक बात समझ लो, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। मैया सती ने कहा कि पिताजी के भवन में उत्सव हो रहा है, हे प्रभु आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं उत्सव देखने चली जाऊं। शंकर जी ने कहा तुम्हारा निर्णय बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात अच्छी नहीं है कि तुम्हारे पिताजी ने निमंत्रण नहीं भेजा है। निमंत्रण नहीं भेजा है तो वहां जाना ये विवेक युक्त नहीं है। और तुम अगर जाती हो तो फिर यह वैराग्य युक्त नहीं है। तो न निर्णय विवेक युक्त था और न निर्णय वैराग्य युक्त था, लेकिन गई तो शंकर जी के लिए। मैं रोक रहा हूं अपने आप। गई शंकर जी के लिए थी, बहुत सुंदर बात है, लेकिन वहां शंकर जी ने मना किया था। शंकर जी ने वहां मना किया था जाने से, वहां मत जाओ, लेकिन माता सती मानी नहीं और वहां गई। बहुत सुंदर संवाद। कुछ चढ़े नहीं, हम पर तो हो ही रहा है, हमारा वाला उन्हीं को है। डंडे को भी चिंता है कि हम पर भी कुछ चढ़े, यही समस्या है डंडे के जीवन में। अरे भाई तुम डंडा हो, डंडे का महत्व हो रहा है, तुम्हारा अपने आप है। रघुपति की रति
यही तुम्हारी ऊंचाई है ना। तो अब एक उधर राम, एक इधर राम, लक्ष्मण का कोई नहीं काम। क्या काम? जब राम हो रहा है तो फिर राम के बीच में रहो, अब लक्ष्मण को अलग से क्या देने की आवश्यकता है? क्यों भाई, हम दोनों को दे दो बस, लक्ष्मण को मिल गया। वाह क्या बात है, इसी में हमारा झंडे तक व्यक्ति नहीं पहुंच पाता तो डंडे में ही जल तिलक लगा करके झंडे को मान्यता दे देता है। तो अगर केवल लक्ष्मण को भी गई, शिव जी के पक्ष से गई और उन्होंने ना विवेक युक्त कार्य किया, ना विचार युक्त कार्य किया, ना विराग युक्त कार्य किया, अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। हाँ क्यों? क्योंकि वहां माता सती को रोका जा रहा था। माता सती को भगवान शंकर ने क्या कहा कि वहां जाने में कल्याण नहीं है, कहाँ गए कल्याण ना होई। तो जब कहा जा रहा है जाने पे कल्याण नहीं है और फिर गई है, तो भगवान शंकर की वाणी मिथ्या नहीं होती। तम वचन पुनि मृखा न होई, शंकर जी की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती। और यहाँ परशुराम को रोका नहीं गया कि परशुराम वहां ना जाओ। परशुराम कैसे आए? तेई अवसर सुनी ये शिव धनु भंगा, आयऊ भृगुकुल कमल पतंगा। हम सुन करके आए हैं धनुष का खंडन। अब एक बात, राजकुमार लक्ष्मण ने कहा माया कृत परमारथ नहीं। इस बात का मैं अनुमोदन करता हूं, लेकिन ये सूत्र हर जगह लगेगा। माया कृत परमार्थ नहीं, तो विश्वामित्र जी माया के अंतर्गत है कि परमार्थी है? विश्वामित्र कौन है? परमार्थी है कि नहीं है? लेकिन उस परमार्थ में जो बाधक बनेगा तो भले ही फिर माया कृत होना पड़े, लेकिन आश्रय ले लिया जाएगा। इसीलिए विश्वामित्र जी ने क्या किया? तब मुनि पर मन कीन विचारा, प्रभु अब करे हरण मई भारा। परमार्थ में मायाकृत लोग कौन? सुन मारीच निशाचर को ही लय धावा मुनि द्रोही। परमार्थियों के मार्ग में अगर माया वाले विघ्न करेंगे तो उनको मारने के लिए फिर माया का आश्रय लेना पड़े तो भगवान लेते हैं। कठे साक्ष्यम समाचरित का उत्तर देना पड़ता है। तो आज यहाँ देख रहा हूँ कि धनुष तोड़ने वाले के पक्ष में सभी है, लेकिन धनुष के पक्ष में कोई नहीं है। वहाँ माता सती अकेले थी, यहाँ परशुराम अकेला है। चलिए महाराज, है तो आपने जो प्रसंग उठाया है मैं वहां जरूर आ रहा हूँ। आपने हमारे वाले को बड़ी चतुराई से, मैं नहीं कहूंगा नहीं छुआ, लेकिन छुआ। लेकिन आपने जो उठाया मैं उसमें खुश रहा हूँ। आपने कहा कि परमार्थ में जब प्रपंच बिगड़ डालता है तो परमार्थ में माया का आश्रय ले लेता है। यही कहा ना, ईमानदारी ये है कि परमार्थ ने माया का आश्रय नहीं लिया, बल्कि परमार्थ ने परमार्थ के प्रति ही आश्रय लिया। देख, और परमार्थ है क्या? फिर एक अर्धारी हमारी संसार परमार्थ नहीं है। कहा सखा परम, सखा परम परमार्थ एहू, मन क्रम बचन राम पद नेहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू। संसार में परमार्थ क्या है? राम जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए। तो विश्वामित्र जी किसकी शरण में गए? माया की शरण में गए कि राम जी की शरण में गए? धनुष टूटा तो परशुराम जी भी शंकर जी की शरण में चले जाते, तब तो परमार्थ था। लेकिन सो भी लगाओ, ये प्रपंच है, ध्यान देना। और वहां क्या किया गया? कहा तब मुनिवर, तब मुनिवर मन कीन विचारा। तो जान गए कि प्रभु अब करे हरण मही भारा। करूंगा क्या? एहू मिस देखो जी,
देखो तौल लगा लो थोड़ी। वहां बिगड़ आया तो एहू मिस इसी बहाने से देखूं पद जाई और करी बिनती आनो तो। विश्वामित्र जी ने किसको मांगा? तो जो दोनों भाई हैं वो भी ज्ञान विरागे सकल दुन आयना सो प्रभु मैं देखब भरी नयना। लेकिन यहाँ सुनहु राम जही शिव धनु तोरा सहस बाहु समसोर। तो शत्रुता और मित्रता न तो ये विवेक का लक्षण है और न वैराग्य का लक्षण है, पर विश्वामित्र जी के सामने विघ्न आया है तो उन्होंने विवेक का भी परिचय दिया और वैराग्य का भी परिचय दिया। विवेक का परिचय दिया, विचार का परिचय उन्होंने दिया, लेकिन जब तुम्हारे पिता थे उन्होंने अपनी बात कही, जो विचार किया विश्वामित्र जी ने, तब मुनिवर मन मीन कीन विचारा प्रभु अवतरे हरण मही भारा एहू मिस देखूं पद जाई कर बिनती आनो दो भाई। लेकिन तुम्हारे पिता ने जब पूछा व्यास जी के ही कारण आगमन तुम्हारा कहूं तो करत न लाऊ पारा। कहने में विलंब होगा लेकिन करने में विलंब नहीं होगा। तो बताया विश्वामित्र जी ने आने का कारण, क्या बताया? अतुर समूह सतावे मोही मैं जाचन आयऊ नभ तो ही। मैं याचना करने आया हूँ और क्या मांगना? क्या मांगा? तो मांगा अनुज समेत ये देव रघुनाथा निशिचर बद मैं हो सना था। जो विचार आश्रम में किया, जो विचार आश्रम में विश्वामित्र जी ने किया वही विचार प्रकट किया। लेकिन जब विचार प्रकट किया गया तो विचार सुनने वाले ने क्या कहा? चौथे पन पायऊ सुत चारी लेकिन विप्र वचन नहीं कहूं विचारी। हे ब्राह्मण देवता, तुमने विचार करके नहीं कहा, क्योंकि विचार को भी साधन की आवश्यकता पड़ती है। विचार तुम्हारा है कि हम कैलाश हुई आवन, और लेकिन साधन ना हो तो क्या चले जाओगे? बिल्कुल नहीं जा पाओगे। उसके लिए अगर यात्रा करनी है तो धन राम यति नहीं है, इसमें थोड़ा लक्ष्मण को सुधार करना पड़ेगा, क्योंकि यति के वेश को देख करके जाना जाता है यति है। आवा निकट जति कर देता, भेष को देख करके यति को देख करके भेष से जान लिया जाता है यति है। लेकिन परशुराम का भेष बरनी न जाए स्वरूप, हम तो इससे बाहर है ना। तो तुम ये कैसे कह रहे हो कि हम यति हैं? हम दंडाधिकारी हैं, हम दंड देने का सामर्थ्य रखते हैं। हर बात विचार से ही नहीं बनती है। यहाँ क्रोध से ताला खुलेगा, और अभी तक जो ताले खुले यहाँ वो क्रोध से ही खुले। राजा जनक का भी ताला खुला तो कब खुला? क्रोध से खुला। बोले बचन रोष जनु साने, तुमने जब खोला तो सुनी। लक्ष्मण जब खोला तो क्या हुआ? क्रोध से ही खोला। कैसे खोला? जब लक्ष्मण ने सुना तो माखे लखन कुटिल भई भऊ है, और रदपुट फरकत नयन रिसऊ है, कई न सकत रघुवीर दल लगे बचन जनुबाल। लेकिन नाई राम पद कमल सिर बोले गिरा प्रमाण। क्रोध में दूसरा ताला भी क्रोध से खुला। तो जब यहाँ के ताले क्रोध से खुल रहे तो विचार करने की आवश्यकता क्या है? इसलिए क्रोध का प्रयोग है। देखिए दंड शब्द आ गया, दंड ये दंडाधिकार किसके हाथ में होता है? ये भी यतियों के पास ही होता है, दंड का अधिकार। दंड का अधिकार न तो ब्रह्मचर्य को है, न गृहस्थ को है, न वानप्रस्थ को है, ये यतियों को ही है, सन्यासियों को ही है। दंड जतिन कर भेद जा और नर्तक नृत्य समाज। तो अगर आप दंडाधिकारी हैं तो इस बात की बात भी हमारी ओर पुष्ट करती है। आपने कहा था कि कैलाश में जाने
कि जब भोगी लोग बैठे होते हैं तो इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं होती है, लेकिन जब कोई योगी और सन्यासी वहां बैठ जाता है तो इसकी पूर्ति की भी व्यवस्था वो वहीं से जय कर देता है। चलो जरा फिर आ जाइए तर्क में। विश्वामित्र जी हमारे यहाँ आए, आपने कहा कि उन्होंने दशरथ जी से, हमारे पिताजी से मांगा, और जब मांगा तो क्या मांगा? असुर समूह सतावई मोही, मैं जाचन आयो न तो ही, और तो ही में मांगा क्या? अनुज समेत देव रघुनाथा और निशिचर पद में होब सनाथा। तो जो जिसको मांगा है वो प्रपंचरत है कि परमार्थ है? देखो जरा, और हम ये आपका वक्तव्य हमारे पाले में आ रहा है परमार्थ रूपा। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र ने तत्काल एक दोहे का प्रयोग किया है। आइए मैं एक दोहा पढ़ के फिर रुकूंगा। उन्होंने कहा देहु भूप मन हरसित, और कैसे देव? कहा तजो मोह अज्ञान, तजो मोह को छोड़ा जाए और अज्ञान को छोड़ा जाए, ध्यान देना। और जब मोह और अज्ञान छूट जाएगा तभी इनको देने की व्यवस्था हो पाएगी। अर्थात और देखिए, वहां मोह और अज्ञान छूटा, लेकिन कब छूटा? एक छोटी सी बात है जी, मैं जाऊंगा। क्या मोह और अज्ञान के पास ये आते हैं? हाँ, मोह और अज्ञान के पास ये आते हैं। मोह और अज्ञानी को ये प्राप्त होते हैं। सीधा प्रश्न कर रहे हो है? सीधा नहीं, वो तो निकल ही रहा है। निकल रहा है। मोह और अज्ञान को ये प्राप्त होते हैं क्या? मोह किसका सहायक है? जादू सत्यता के जड़ माया, भात सत्य एवं मोह सहाया। मोह सहायक है और वो माया के घेरे में है। दशरथ जी की माया के घेरे से बाहर लाओ खानी बिनु मणि, जिम जल बिन मीना। ये काहे का? वैराग्य का प्रतीक है, विवेक का प्रतीक है कि मोह का प्रतीक है? पानी बिनु मणि जिमी जल बिनु मीना, और मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। विवेक का प्रतीक है। क्यों? कैसे? ये ये जीव का हुए मन क्रम बचन राम पद नेहा, स्वार्थ साचे ये जीव का हुए मन क्रम बचन राम पद नेहा। वैरागी क्यों? बहुत बढ़िया। तो फणी को मणि से मोह होता है कि प्रेम होता है? बढ़िया। देखो ऐसे नहीं चला निकल पाओगे। हम कौन करें? देखिए, फणी को मणि से प्रेम नहीं होता है बल्कि मोह होता है, और मोह के कारण फण के चले जाने से, मणि के चले जाने से सर्प के प्राण चले जाते हैं। बहुत माता पिता बैठे हैं, अगर पुत्र चला जाए तो कहो प्राण दे दे पटक पटक। ये मोह है। और उन्होंने कहा, चलिए बेटी फिर कहा मोही बड़ मूढ़ आ गई सुत विषय सुत विषय तब पद रति हो, मोही बड़ मूढ़ कहे किन को सुत विषय तब पद रति हो, मोही बड़ मूढ़ कहे किन को। ये पुत्र विषय, ध्यान देना, प्रेम हो, और जो पुत्र मोह का प्रेम होता है वो महाराज जाने के बाद प्राण भी ले लेता। बेटा वहाँ पुत्र मोह का प्रेम है ही नहीं। कौन सा प्रेम है? पुत्र मोह का प्रेम नहीं, वहाँ वचन और विचार का प्रेम है, वचनबद्धता का प्रेम है। क्योंकि जब बताया तो उन्होंने अलग नहीं बताया। क्या बताया? सब सुत मोही प्राण की नाई, सब सुत मोही प्राण की
बैठे तो इनसे ज्यादा अच्छा कोई जान नहीं पाएगा। लेकिन बता दे, वहाँ मोह नहीं है, वहाँ वचनबद्धता है। राम देते नहीं बनाया गोताई, क्या नहीं बन रही? क्योंकि राम को सम्रासुर के साथ युद्ध में जब पराजित हुए, मूर्छित हुए दशरथ जी, तो गीधराज जटायु ने प्राणों की रक्षा की। दशरथ के कोई संतान नहीं थी। गीधराज जटायु से दशरथ ने वरदान मांगने को कहा तो गीधराज जटायु ने कहा था कि महाराज दशरथ अपना बड़ा पुत्र मुझे दे देना। दशरथ ने कहा मेरे संतान तो नहीं है, लेकिन वचन देता हूं मेरा बड़ा पुत्र तुम्हारा, और ये मेरा विश्वास है जटायु कि मेरा पुत्र मेरा अंतिम संस्कार भले न करे लेकिन तुम्हारा तो राम के नहीं बनाया। वहाँ मोह नहीं है बेटा। चलिए महाराज। हाँ। अच्छा, राम देत नहीं बने गुसाई। हाँ। तो जब तब वशिष्ठ, अच्छा चलो पुराण की बात तो मैं गलत नहीं कहूंगा, आपने जोड़ा अच्छा लगा, लेकिन तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, तो नृप संदेह नाश कहूं पावा। ये जो संदेह होता है ये मोह के कारण होता है या परमार्थ के कारण होता है? हाँ। जैसे फिर आ रहा हूं सती प्रसंग में, हम जानते हैं एक रहने में हो सकता कठिनाई हो जाए। सती जी को राम जी के प्रति संदेह हुआ, तो ये सती जी का मोह था या सती जी का विवेक था? सती जी का। बहुत बढ़िया, देखिए आएगा विचार। कैसे? क्यों? क्योंकि शंकर जी ने समझाया, और शंकर जी के समझाने के बाद तो उन्होंने कहा, संदेह से बुला रहा हूं, जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाई परीक्षा लेहू। और इस सारे प्रसंग को लोग सती मोह के नाम से जानते हैं। शायद संदेह वही होता है जहां मोह होता है, और जहां विवेक होता है, ज्ञान होता है, वहां संदेह का कोई स्थान नहीं होता है। इसलिए वशिष्ठ जी ने समझाया। महात्मा वशिष्ठ जी ने समझाया। कुछ बोलना नबी जी? बोल लीजिए। जहाँ मोह है वहाँ विवेक नहीं है। अब आप ये वाला सामान लो, इधर बैठिए, ये वाला है। हाँ। राजकुमार लक्ष्मण ने कहा अशोक जी कि जहाँ मोह है वहाँ विवेक नहीं है। लक्ष्मण की बात इतनी मान्यता प्राप्त नहीं होगी, परमात्मा की बात जान की मान्यता प्राप्त ज्यादा है। परमात्मा क्या कहते हैं? सुनी मुनि मोह होय मन ताके, होय मन ताके, और ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके, उसके हृदय में मोह है। अच्छा चलो, इन्होंने बताया हमारे पिताजी में मोह है, ज्ञान विराग उनमें नहीं है। भाई जिसमें मोह है उसमें ज्ञान वैराग नहीं है। धर्म धुरंधर गुणनिधि ज्ञानी, ये बात काटी जाती है लक्ष्मण की ओर से, क्योंकि जहां पर ज्ञान वैराग नहीं है वहीं मोह है, और इनके पिता में मोह है, ये लक्ष्मण कहता है। समस्या ये है कि दशरथ की लड़ाई परशुराम लड़ रहे हैं, लड़नी चाहिए लक्ष्मण को, चलो कोई बात नहीं। दशरथ की लड़ाई परशुराम लड़ रहे हैं, इनका कहना है कि मेरे पिताजी में ज्ञान वैराग्य नहीं है क्योंकि मोह है। अब वशिष्ठ जी ने समझाया है, अरे अपनी बात अच्छी करने के लिए पिताजी की बात तो नीचे न करो कि हमारे पिताजी के ऊपर प्रश्न चिन्ह उठे, क्योंकि मोह किसमें हम नहीं कहते, परमात्मा ने कहा सुनी मुनि मोह होय मन ताके, और ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। और दशरथ कौन है? धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, और हृदय भगति मति सारण पानी। अच्छा चलो, दशरथ में मोह है, लेकिन ये तो ज्ञान नगरी है। पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, और धर्मशील ज्ञानी गुण। यहाँ तो सब ज्ञानी है, यहाँ तो विवेकी है, यहाँ तो धर्मशील है, यहाँ तो गुणज्ञ है, यहाँ तो मोह नहीं होना चाहिए। अगर यहाँ मोह नहीं होना चाहिए तो ये हटाई जाए बात। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, और देख रूप मोहे नर नारी। बहुत बढ़िया, नारद जी का प्रसंग आ गया, दशरथ जी का प्रसंग आ गया, और चलते चलते मिथिला का भी प्रसंग आ गया। मैंने केवल एक
बताते हैं कैसे कैसे रखा है इन्होंने। सुनो मुनि मोह होई मन ताके और ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके कि भाई तो नारद जी ज्ञानी थे तो क्या मोह नहीं हुआ भैया? मोह हुआ कि नहीं हुआ? एक शब्द दिया था सती मोह और दूसरा फिर शब्द दे रहा हूं उस प्रसंग में नारद मोह हुआ कि नहीं हुआ? ये और जहां से ये वार्ता प्रारंभ की गई यहीं से नारद मोह प्रारंभ हो गया। ध्यान देना क्यों? क्योंकि काम क्रोध लोभ मोह मद और मत्सर ये प्रपंच के साधन है, वैराग्य के नहीं, विवेक के नहीं। पंडित जी प्रयोग करने की इच्छा होती है तो कर लेता हूं, ध्यान देना। और वही प्रयोग है कि और मैया ने पूछा, चलिए एक आधारी से उत्तर हो जाएगा। मैया ने पूछा कहा कारण कवन श्राप। अगर मोह नहीं था तो श्राप क्यों? उत्तर करना। कारण कवन और श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति। तो ये श्राप जो दिया गया ये मोह के कारण दिया गया या ज्ञान के कारण दिया गया? ज्ञान रहित थे नारद जी उसी समय। हाँ चलो मैं रुक रहा हूँ, रुक जाओ। हम एक ही पढ़ते हैं आप चार पढ़ते हो, लेकिन रुक गया। नहीं तो हमारा काम है ना 4 देना, तुम थोड़ी दे पाओगे। चार अभिवादन शीलस्य नित्यं वृद्धोभिसेविना चत्वारि, एक आरी नहीं, चत्वारि तत्वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो। हम 4 देने का काम ही करते हैं और 4 का महत्व है। कर 4 पदार्थ जागे धर्म अर्थ काम मोक्ष। और भगवान भी आते हैं किसके लिए? 4 के लिए। विप्र धेनु सुर संत हित। प्रमुख विप्र धेनु सुर संत हित लीन मनुज। 5वां नाम तो नहीं है, तो हम लोग 4 को, हमारे पीछे 3 है, पहले विप्र लगा है, पहले विप्र लगा है, तो हमसे ना कहो 4, हम 4 ही देते हैं, है ना। आओ बोले नारद जी ने जो श्राप दिया है वो ज्ञान के कारण कि मोह के कारण? वहां तो स्पष्ट ज्ञान रहित है नारद जी, क्योंकि ज्ञान देने वाले भगवान शिव ने मना किया। भगवान शिव के पास जब गए तब नारद जी से भगवान शिव ने क्या कहा? एक बार नहीं, कैसे? बार बार बिनवऊ मुनि तोई अजिमिय चरित सुनायो मोहि तिम जन हरि सुनायो कबहू अचले प्रसंग सुरायो कबहू। और शंकर जी है क्या? सदगुरु वचन भी शंकर जी जैसे गुरु की बात नहीं मानी, ज्ञान रहित है, तभी तो श्राप है। वाह, तभी तो सुनी मुनि मोह होय मन ताके। उत्तर तो हमने कर ही दिया। लेकिन किसके पक्ष में हुआ? शंकर जी की बात नहीं मानी। क्यों नहीं मानी? हाँ। अगर मान लेते तो मोह चला जाता, और नहीं मानी तो मोह के वशीभूत हुई गए। पिताजी ने वशिष्ठ जी की बात मान ली तो मोह रहित हो गए, रहित हुई गए। और अगर न मानते तो नारद जी वाली दशा हो जाती। लेकिन इसमें भदाव है तो तुम्हारा। हमारा भगाव कर ले। लेकिन एक आधारी फिर मिले। देखिए आप 4 पढ़ते हो और 4 पर मैं केवल 1 पढ़ता हूं। ध्यान देना, मैंने कहा था कि जब श्राप दिया गया तो ये मोह के कारण दिया गया कि ज्ञान और विवेक के कारण दिया गया? तो मोह के कारण दिया गया। और जैसे माया को भगवान ने हटाया, जब हरि माया या तब हरि माया दूरी निवारी और नहीं तहा रमान राज कुमारी। तो हुआ क्या? श्राप नहीं दिया। तब मुनि अति सभी गही चरना और गहे जाई प्रणतारती हरना। ये क्रोध। अब आपने कहा था 4 हम देते हैं क्यों भाई? 4
भी फंसना ठीक। हाँ बड़ा चार चार लगाए थे ना, चार कौन कौन? काम क्रोध मद लोभ सब। बेटी गिनो जरा, 6 तो नहीं मिले? नहीं हुई तो अबे चलिए चलिए है ना, समझ लो तू को उड़ा दिया हमने। काम काम और पहला काम बोलने वाला कहाँ है? दूसरा क्रोध मद लोभ सब, ये नाथ नरक के पंथ। तनु परिहरि अब परिहरि रघुवीर ही भजहु भजई अगर ना देखिए महाराज, लेकिन देखिए तो तर्क यहाँ था, ये काम हो चाहे क्रोध हो, लेकिन जो यति होता है, योगी होता है, वो खड विकार चित चित अनघ अनामय। महाराज अनघ अनामय खड विकार चित सब ये ठीक नहीं है महाराज। ये विराग में नहीं होता, ये विवेक में नहीं होता, और ये न तो विराग का प्रतीक है न तो विवेक का प्रतीक। ये तुम्हारी दृष्टि है, न शास्त्र की ये न शास्त्र की दृष्टि नहीं, ये तुम्हारी दृष्टि। तुमने कहा काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, ये नरक के मार्ग पे जाने वाली बातें बताई तुमने। अच्छा, जो नारद जी को आया है काम क्रोध मद लोभ सब, सोच रहे हो क्रोध नहीं, सोच के ही तुमको बताना है, अच्छी तरह से बताना है ना, क्योंकि तुम नाम के भी लगन हो, है ना। और फिर जहाँ सुनने वाले ऐसे हो, भगवान ने मुख एक क्यों दिया? क्योंकि सोच समझ के प्रयोग करो। हाथ दो दिए, पैर दो दिए, आंखें दो दी, कान दो दिए, सोचने का प्रयोग करो। सोचने का काम लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं, जैसे तुम। हम ऐसे हैं जो सोच करके बोलते हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ, और नरक में जाने के मार्ग हैं। और नारद जी जब गए हैं तो उनके अंदर मद था, चिता काम अमिति मनमाही। तो वो बैकुंठ कैसे पहुंच गए? कहाँ पहुंचे थे बैकुंठ? बैकुंठ भगवान कहाँ रहते हैं? कहाँ पहुंचे थे बैकुंठ? कहाँ गए थे? बताओ कहाँ पहुंचे थे? कहाँ गए थे? क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथ, और जहाँ बस श्रीनिवास ठीक है। क्षीर सिंधु, भाई बैकुंठ गए थे कि क्षीर सिंधु गए थे? लेकिन जबरदस्ती का दबाव बना रहा न तो क्रोध से गए थे, न क्रोध से गए थे, न लोभ से गए थे, न मोह से गए थे। एक बार समझ लेना, एक बार करतल बड़े बीना गावत हरि गुण गान प्रवीणा, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। भगवान के यहाँ न तो काम से कोई जा सकता है, न क्रोध से जा सकता है। अगर जा सकता है भगवान के भजन, भगवान का भजन अगर अंदर था तो चिता काम अमिति मनमाही, ये कहाँ चला गया? अगर उनके अंदर भजन की प्राथमिकता थी तो भगवान ने ये क्यों कहा? रूप बदल, भगवान ने जब प्रार्थना की, रुक जाओ, बड़ा दबाव बना रहा है, अनावश्यक क्यों तो भैया? ये आप लगाकर हम दबाव, और आपके ऊपर देख लो कितना बड़े आजकल बड़े आप से कांपते, हम दबाव कहाँ बना सकते हैं? ये तो भगवान की इसी कृपा की दीक्षित जी में बैठे हो, पाणे जी में बैठे हो, हमारा रूख बदन करी, रूख बदन करी, बोले बचन मृदु, बोले श्री भगवान। अगर वहाँ भक्ति और भजन की प्राथमिकता होती तो रूख बदन करी ना होता। वो बढ़िया रूख बदन ये स्पष्ट कर रहा है कि मुंह से कुछ है लेकिन अंदर से कुछ और है। मुंह से तो नारद जी ये कह रहे हैं, हाँ, क्या कह रहे हैं? कि भगवान सब आपकी कृपा से हुआ है, मेरी कृपा से नहीं, आपकी कृपा से सब। लेकिन भगवान सत्संग की आवश्यकता है। क्या रूख बदन किया क्यों? हाँ, क्योंकि मुख से भगवान का भजन समाप्त हो गया था, और काम चरित्र
क्या है? हाँ तो हम क्या कह रहे हैं इसमें कि भक्ति जो तुमने अर्धाली पढ़ी थी, चीर एक बार करे तल पर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। तुमने कहा था कि भजन से जाता है, तो हमने ये कहा था कि दिखाने का भजन होगा, लेकिन अंतरात्मा में भजन का प्रभाव नहीं होगा। ये मेरा तर्क था। तुम तर्क ये था, क्यों? ऐसी बात नहीं है। देखो जहाँ तुम्हारे जैसा, अगर मैं रुक जाता हूँ, आप भी रुक जाओ। रुक जाएंगे। अगर अंतर्भाव खराब हो तो क्या भगवान मिलने वाले हैं? हाँ बिल्कुल मिलेंगे। हैं? कोई प्रमाण देना, क्योंकि मैंने ये जाना है। कहे यहाँ पर अगर अंतर्भाव गड़बड़ है तो भगवान कहते हैं निर्मल मन, इस तरह कहाँ जाएगी? निर्मल मन जन से मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये कहाँ जाएगी? कहाँ जाएगी? कहाँ मेरी वाली जाएगी? जैसे अगर अंदर भाव अच्छा होने पर ही भगवान मिलते हो, तो चले जाते मुनि ये तीन दिखाई, सुनिताल का क्रोध कर आई। क्रोध करके जब ताड़का आई तो क्या अंदर भाव अच्छा था? तो एक ही प्राण हर लीना, दीन जान दई निज पद दीना। अंदर भाव खराब था ताड़का का कि अच्छा था? एक अंतर है हमारा। अंतर नहीं, ये बताओ। मैं नहीं, ये बताओ। मैं उत्तर कर रहा हूँ। हाँ, अंतर भाव तुम्हारी हमारी बात थी। तुमने कहा अंतर भाव अगर खराब है तो क्या परमात्मा मिलेंगे? मैंने कहा मिलेंगे। तुमने कहा बताओ, मैंने बताया। अब इसका उत्तर लाओ कि कैसे मिले। ले ध्यान देना, ताड़का को जो बाहरी स्वरूप था वही अंतर्भाव था, और आपने कहा था कि नारद जी का बाहरी स्वरूप कुछ था और अंदर कुछ था। कैसे? कहा भाय कुभाय और अनख आलस और नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अनख माने क्रोध। ध्यान देना, भगवान का भजन किया जाए तो आचार्य कहे तुलसी हमारे राम का, लेकिन बाहरी और अंदर एक होना चाहिए। ध्यान देना, भगवान का अगर विरोध किया जाए तो अंतर भाव से भी विरोध हो और बाहरी भाव से भी विरोध हो तो भगवान उसको उतार देंगे। लेकिन मुख से राम राम अंदर राम कहाँ बिगड़ जाएगा? तो बताना क्या चाहते हो? रुको तो। हाँ, रुक गए। और भगवान बनाते हैं तो आचार्य कहते हैं तुलसी हमारे राम का, हमारे राम का, हमारे राम का, और रीझ भजो चाहे खीझ, खेत परे पर जामी है उल्टे सीधे। लेकिन खेत की गुणवत्ता समझनी पड़ेगी। भूमि की गुणवत्ता तो देखो, पूरी करो जरा। नहीं क्या हो सकता है? राम रस उतना ही डालो जितने की आवश्यकता है। पूरी करने के लिए आधी हम आधी तुम। ऊसर बीज बहे फल। हाँ वो कोई आवश्यकता नहीं। हाँ मैं पूरी करूंगा। बरसे। अरे ये भी लोग जाओ अपने क्रम में बोलना, अपने बीच में रखे हो अपने पास, अपने क्रम में बोलना।